हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। इस वीडियो का टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी। मतलब हम किसी भी ऑब्जेक्ट की रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पर वी ए क्या है, वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट ए की, और वी बी क्या है, वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट बी की। और अगर आपसे कहे वेलोसिटी ऑफ ए की बताओ विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब आपसे रिलेटिव वेलोसिटी ही पूछ रहा है ए की विद रिस्पेक्ट टू बी। सो आपसे वी ए बी पूछ रहा है। वी ए बी का मतलब होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, या नॉर्मली कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, जो किसके इक्वल होगी, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। सो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कैसे निकाल सकते हैं हम, वेलोसिटी ऑफ ए में से वेलोसिटी ऑफ बी घटा दो। और इसका मतलब होता है अगर हम बी को रेस्ट में मान ले, तब जो ए की वेलोसिटी होगी वही रिलेटिव वेलोसिटी होती है ए की विद रिस्पेक्ट टू बी के। और ये जो दोनों वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ ए और वेलोसिटी ऑफ बी, दोनों सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होनी चाहिए। सिमिलरली अगर आपसे वेलोसिटी ऑफ बी की विद रिस्पेक्ट टू ए पूछे, इसका मतलब वो आपसे रिलेटिव वेलोसिटी पूछ रहा है बी की विद रिस्पेक्ट टू ए के, जिसको हम वी बी ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, नॉर्मली जिसको हम वेलोसिटी ऑफ बी की विद रिस्पेक्ट टू ए भी बोल सकते हैं, जो किसके इक्वल होगी, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। सो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कैसे निकालेंगे, बी की वेलोसिटी में से ए की वेलोसिटी घटा देंगे। और इसका मतलब है अगर ए को रेस्ट में माना जाए, तब जो बी की वेलोसिटी होगी वही रिलेटिव वेलोसिटी होगी बी की विद रिस्पेक्ट टू ए के। और यहाँ पर भी दोनों वेलोसिटी सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होनी चाहिए। अब देखिए, वेलोसिटी ऑफ ए की विद रिस्पेक्ट टू बी और वेलोसिटी ऑफ बी की विद रिस्पेक्ट टू ए जो है, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, बट डायरेक्शन दोनों की अपोजिट होती है। सो इनको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ ए की विद रिस्पेक्ट टू बी माइनस टाइम्स होती है वेलोसिटी ऑफ बी की विद रिस्पेक्ट टू ए का। मतलब इसको अगर हम सिंपली कहें तो ये कहना चाहता है कि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, बट माइनस साइन कह रहा है कि दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होगी। मतलब वेलोसिटी ऑफ ए की विद रिस्पेक्ट टू बी और वेलोसिटी ऑफ बी की विद रिस्पेक्ट टू ए जो है, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, बट डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। अगर आपसे वेलोसिटी ऑफ ए की विद रिस्पेक्ट टू ए ही पूछे तो आंसर क्या आएगा, जीरो। अगर वेलोसिटी ऑफ बी की विद रिस्पेक्ट टू बी के पूछे तो आंसर क्या आएगा, जीरो। अब देखिए इन पे बेस्ड हम क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, इफ वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज। मतलब आपको ए और बी की वेलोसिटी गिवन है, ये वाली ए की वेलोसिटी है और ये वाली बी की वेलोसिटी है। सो ये वी ए है और ये वी बी है, और आपसे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। सो हमें पता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी को हम वी ए बी से रिप्रेजेंट करते हैं। सो हमें इसी का ही मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है। सो हमसे वी ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम वी ए बी वेक्टर निकाल लेते हैं, जो किसके इक्वल होगा, वी ए माइनस वी बी के। और वी ए हमें गिवन है कितना है, 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, वो यहाँ पे रख लेते हैं। और वीबी भी हमें गिवन है 6i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, वो भी यहाँ पे रख लेते हैं। और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये तो एज इट इज ही रहेगा। और इस माइनस की वजह से अंदर वाले जो कोफिशिएंट के साइन है वो चेंज हो जाएंगे, प्लस वाले माइनस हो जाएंगे और माइनस वाले प्लस हो जाएंगे। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे अगेन, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 4i कैप प्लस का 2j कैप माइनस का 4k कैप। और हमसे इस वेक्टर का क्या पूछा जा रहा है, मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है। सो वी ए बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल टू होगा अंडर द रूट -4 का स्क्वायर
+2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। -4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और -4 का स्क्वायर क्या होगा 16। 16 और 16 32, 32 और 4 36, तो √36 किसके बराबर होता है 6 के। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 6 के इक्वल होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ए की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड गिवन है और बी की वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड गिवन है। मतलब दोनों की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है। इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है और इसकी 10 मीटर पर सेकंड है। अगर हम साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग चले तो नॉर्मली इस डायरेक्शन में हम क्या लेते हैं पॉजिटिव और इसके अपोजिट क्या लेते हैं नेगेटिव। सो ए की वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगी और बी की वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगी। और ए की वेलोसिटी क्या होगी 5 मीटर पर सेकंड और बी की वेलोसिटी क्या होगी 10 मीटर पर सेकंड। सो ए की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में क्या होगी 0, बी की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में क्या होती है 0 और वेलोसिटी ऑफ ए की विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगी वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ए की वेलोसिटी क्या है 5 और बी की वेलोसिटी क्या है 10, तो 5 माइनस 10 कितना आ जाएगा माइनस का 5 मीटर पर सेकंड। एंड वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए किसके इक्वल होगी वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। और वेलोसिटी ऑफ बी कितना है 10 और वेलोसिटी ऑफ ए कितना है 5, वो रख देते हैं तो आंसर क्या आएगा 5 मीटर पर सेकंड। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको वेलोसिटी ऑफ ए की इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड गिवन है और वेलोसिटी ऑफ बी की इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड गिवन है। सो दोनों की वेलोसिटी एक दूसरे के अपोजिट है। ए की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और बी की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। और नॉर्मली अगर हम साइन कन्वेंशन यूज करते हैं तो इस डायरेक्शन में हम पॉजिटिव लेते हैं और इसके अपोजिट क्या लेते हैं नेगेटिव। तो ए की वेलोसिटी तो पॉजिटिव होगी और कितनी होगी 5 मीटर पर सेकंड और बी की वेलोसिटी क्या होगी नेगेटिव होगी और माइनस का 10 मीटर पर सेकंड होगी। मतलब ए की वेलोसिटी पॉजिटिव क्यों होगी क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है और बी की वेलोसिटी नेगेटिव क्यों होगी क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में है। सो ए की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में तो 0 होती है, बी की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में भी 0 होती है। बट ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में पूछे तो क्या होगी वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। तो ए की वेलोसिटी क्या है 5 और बी की क्या है -10, तो ये प्लस का 10 हो जाएगी तो आंसर क्या आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। और वेलोसिटी ऑफ बी की विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। बी की वेलोसिटी क्या है -10 और ए की वेलोसिटी क्या है 5, तो आंसर क्या आएगा माइनस का 15 मीटर पर सेकंड। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ए की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में गिवन है 5 मीटर पर सेकंड और आपको बी की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में गिवन है 50 मीटर पर सेकंड और आपसे रिलेटिव वेलोसिटी पूछ रहा है बी की विद रिस्पेक्ट टू ए। मतलब आपसे वी बी ए पूछ रहा है जो किसके इक्वल होगा वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए के। बट यहाँ पर देखिए दोनों हॉरिजेंटल में नहीं है, दोनों वर्टिकल में नहीं है। सो यहाँ पर हम आई कैप जे कैप और के कैप की टर्म्स में निकालेंगे। सो वेलोसिटी ऑफ ए की जो होगी वो 5 आई कैप लिख सकते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है और ये जो है पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग है, तो वेलोसिटी ऑफ बी की क्या लिख सकते हैं 50 जे कैप लिख सकते हैं। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे इन दोनों की जो वैल्यू है वो यहाँ पे रख देंगे। वेलोसिटी ऑफ बी क्या है 50 जे कैप है माइनस वेलोसिटी ऑफ ए क्या है 5 आई कैप है। तो आंसर क्या आ जाएगा माइनस का 5 आई कैप प्लस का 50 जे कैप। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी आ गई बी की विद रिस्पेक्ट टू ए के। अब देखिए यहाँ पर आपने वेलोसिटी ऑफ बी की विद रिस्पेक्ट टू ए निकाली जो किसके इक्वल थी माइनस का 5 आई कैप प्लस का 50 जे कैप। बट अगर आपसे कहे वेलोसिटी ऑफ ए की विद रिस्पेक्ट टू बी बताओ तो आप वेलोसिटी ऑफ ए में से वेलोसिटी ऑफ बी घटा देते जो किसके इक्वल आती 5 आई कैप माइनस का 50 जे कैप। क्योंकि ए की वेलोसिटी क्या थी 5 आई कैप थी
और बी की वेलोसिटी क्या थी, 50 जे कैप थी। सो आपने यहाँ पर रख दिया, ए की वेलोसिटी 5 आई कैप रख दी, बी की वेलोसिटी 50 जे कैप रख दी। तो एक तरीका तो ये है कि वेलोसिटी ऑफ ए की विद रिस्पेक्ट टू बी निकालने का। बट एक तरीका क्या है, अगर आपने ये निकाल दिया तो इसका माइनस टाइम्स कर दो, तो वेलोसिटी ऑफ ए की विद रिस्पेक्ट टू बी आ जाएगी। सो आपने इसका माइनस टाइम्स किया तो माइनस अंदर जाकर के प्लस का 5 कर देगा और माइनस का 50 कर देगा। तो 5 आई कैप माइनस का 50 जे कैप, दोनों सेम एक्सप्रेशन आए हैं। एक तरीका है कि आप ए और बी की वेलोसिटी रख दो और एक तरीका है कि इससे भी निकाल सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए की वेलोसिटी आपको इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड गिवन है और बी की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड गिवन है और आपसे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। मतलब सबसे पहले हम वेलोसिटी ऑफ ए की विद रिस्पेक्ट टू बी निकालेंगे और फिर उसका क्या निकाल देंगे, मैग्नीट्यूड। मतलब आपसे ये पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम वेलोसिटी ऑफ ए की विद रिस्पेक्ट टू बी निकालेंगे और फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। देखिए इन दोनों की जो वेलोसिटी है वो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में भी नहीं है, ना ही दोनों की वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में है। सो इनकी वेलोसिटी को हम आई कैप जे कैप की टर्म में लिखेंगे और फिर हम वेलोसिटी ऑफ ए की विद रिस्पेक्ट टू बी निकालेंगे और फिर हम उसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। देखिए वेलोसिटी ऑफ ए की क्या लिखी जाएगी, 5 इंटू में माइनस का जे कैप, क्योंकि ये नेगेटिव वाई एक्सिस में है। सो क्या होगा, माइनस का 5 जे कैप हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए और वेलोसिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा, 5 इंटू में माइनस का आई कैप, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में है। सो वेलोसिटी ऑफ बी किसके इक्वल होगी, माइनस का 5 आई कैप। अब देखिए दोनों की वेलोसिटीज को यहाँ पे रख देते हैं। वेलोसिटी ऑफ ए की क्या है, माइनस का 5 जे कैप और वेलोसिटी ऑफ बी की क्या है, माइनस का 5 आई कैप। सो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 5 आई कैप हो जाएगा। सो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 5 आई कैप माइनस का 5 जे कैप। और हमें इसका मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है। सो वेलोसिटी ऑफ ए का विद रिस्पेक्ट टू बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर द रूट 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25 और माइनस 5 का स्क्वायर भी क्या होगा, 25। 25 और 25 क्या आ गया, 50 आ गया। 50 को क्या लिख सकते हैं हम, 25 गुणा 2 लिख सकते हैं और 25 का 5 बार आ जाएगा तो 5√2 आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ए ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड गिवन है इस डायरेक्शन में और वेलोसिटी ऑफ बी की 40 मीटर पर सेकंड गिवन है इस डायरेक्शन में और आपसे रिलेटिव वेलोसिटी पूछ रहा है ए की विद रिस्पेक्ट टू बी के। मींस आपको वी ए बी निकालना है। और देखिए यहाँ पर ऑप्शन में आई कैप और जे कैप का यूज किया गया है। सो हमें वेलोसिटी ऑफ ए और वेलोसिटी ऑफ बी को आई कैप जे कैप के कैप की टर्म में निकालना होगा। मींस हमें यूनिट वेक्टर्स ऑफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के यूज करने होंगे। अब देखिए वेलोसिटी ऑफ ए इक्वल टू उसका मैग्नीट्यूड इनटू में उसकी डायरेक्शन। मींस मैग्नीट्यूड लिखेंगे और ये किस डायरेक्शन में लग रही है वो लिखेंगे। मैग्नीट्यूड तो 50 गिवन है और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग लग रही है। सो आई कैप लिखेंगे इसकी डायरेक्शन। सो वेलोसिटी ऑफ ए कितनी आ जाएगी, 50 आई कैप। सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ बी किसके इक्वल होगी, उसका मैग्नीट्यूड इनटू में उसकी डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो 40 गिवन है और ये भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग लग रही है। सो यहाँ पर भी हम आई कैप यूज कर लेंगे। सो वेलोसिटी ऑफ बी किसके इक्वल होगी, 40 आई कैप। सो वेलोसिटी ऑफ ए आ गई 50 आई कैप, वेलोसिटी ऑफ बी आ गई 40 आई कैप और वेलोसिटी ऑफ ए की विद रिस्पेक्ट टू बी आपसे पूछ रहा था जो किसके इक्वल होगी, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। वेलोसिटी ऑफ ए क्या थी, 50 आई कैप, वेलोसिटी ऑफ बी क्या थी, 40 आई कैप रख दिया तो आंसर क्या आ गया, 10 आई कैप। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ए ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड गिवन है, बी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड गिवन है
और आपसे रिलेटिव वेलोसिटी पूछ रहा है ए की विद रिस्पेक्ट टू बी के। मीन्स आपको वी ए बी निकालना है। और देखिए यहाँ पे ऑप्शन के अंदर आई कैप और जे कैप का यूज किया गया है। मीन्स आपको वेलोसिटी ऑफ ए और वेलोसिटी ऑफ बी को आई कैप, जे कैप और के कैप की टर्म में निकालना है। मतलब आपको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के यूनिट वेक्टर्स यूज करने हैं। अब देखिए वेलोसिटी ऑफ ए किसके इक्वल होगी, उसका मैग्नीट्यूड इनटू में उसकी डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो 2 गिवन है और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग लग रही है, सो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, जे कैप। सो वेलोसिटी ऑफ ए किसके इक्वल आ जाएगी, 2 जे कैप। सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ बी किसके इक्वल होगी, उसका मैग्नीट्यूड इनटू में उसकी डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो 10 गिवन है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग लग रही है, सो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, माइनस का जे कैप। सो वेलोसिटी ऑफ बी किसके इक्वल आएगी, माइनस का 10 जे कैप। सो हमें वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालना था, जो किसके इक्वल होगी, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। वेलोसिटी ऑफ ए किसके इक्वल है, 2 जे कैप। वेलोसिटी ऑफ बी किसके इक्वल है, माइनस का 10 जे कैप। यहाँ पे रख दिया, 2 जे कैप प्लस का 10 जे कैप हो गया, तो ये कितना आ गया, 12 जे कैप। सो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी किसके इक्वल आ गया, 12 जे कैप। सो डी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में गिवन है। ए ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में गिवन है और आपसे रिलेटिव वेलोसिटी पूछ रहा है ए की विद रिस्पेक्ट टू बी के। और देखिए ऑप्शन के अंदर आई कैप और जे कैप का यूज किया गया है। सो हमें ए की वेलोसिटी और बी की वेलोसिटी आई कैप, जे कैप, के कैप की टर्म में निकालनी होगी। सो देखिए वेलोसिटी ऑफ ए किसके इक्वल होगी, 2 जे कैप, क्योंकि ये पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग लग रही है और ये भी पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग लग रही है। सो वेलोसिटी ऑफ बी कितना होगा, 10 जे कैप होगा। अब देखिए हमसे वेलोसिटी ऑफ ए की विद रिस्पेक्ट टू बी पूछ रहा था, जो किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। और वेलोसिटी ऑफ ए किसके इक्वल है, 2 जे कैप। वेलोसिटी ऑफ बी किसके इक्वल है, 10 जे कैप। सो यहाँ पर पुट कर देते हैं 2 जे कैप माइनस का 10 जे कैप। सो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 8 जे कैप आ जाएगा। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ए ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 50 मीटर पर सेकंड गिवन है। बी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड गिवन है और आपसे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी पूछ रहा है, क्या होगी। और देखिए ऑप्शन के अंदर प्लस और माइनस यूज किए गए हैं। मीन्स हम साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, ओनली प्लस और माइनस। और हमसे वेलोसिटी ऑफ ए की विद रिस्पेक्ट टू बी पूछ रहा है, जो किसके इक्वल होगी, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। यहाँ पर हम वेक्टर नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर आई कैप और जे कैप और के कैप का यूज नहीं किया गया है। सो वेलोसिटी ऑफ ए जो है वो कितनी होगी, माइनस का 50 होगी, क्योंकि ये नेगेटिव वाई एक्सिस में है। ऊपर की तरफ हम पॉजिटिव लेते हैं, नीचे की तरफ हम नेगेटिव लेते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ ए किसके इक्वल होगी, माइनस का 50। और वेलोसिटी ऑफ बी किसके इक्वल होगी, प्लस का 2। सो यहाँ पर रख देते हैं, यहाँ पे रखेंगे तो वी ए कितना है, माइनस का 50, वी बी कितना था, 2। यहाँ पे रखने के बाद वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना आ जाएगा, माइनस का 52। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ए ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 8 मीटर पर सेकंड गिवन है, जो हॉरिजेंटल के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है, जैसा यहाँ पे दिखाया गया है। और वेलोसिटी ऑफ बी इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड गिवन है, जो वर्टिकल के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है, जैसा यहाँ पे दिखाया गया है। और आपसे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी पूछ रहा है और ऑप्शन के अंदर आई कैप और जे कैप का यूज किया गया है। सो वेलोसिटी ऑफ ए की विद रिस्पेक्ट टू बी पूछ रहा है, जो किसके इक्वल होगी, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। और यहाँ पर हमें वेलोसिटी ऑफ ए को और वेलोसिटी ऑफ बी को हमें आई कैप, जे कैप और के कैप की टर्म में निकालना होगा। मतलब हमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के यूनिट वेक्टर्स यूज करने होंगे। अब देखिए
हम 8 मीटर पर सेकंड के कंपोनेंट बना लेते हैं। इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या आएगा, 8 cos 30 डिग्री, और इस डायरेक्शन में क्या आएगा, 8 sin 30 डिग्री। क्योंकि हमने वेक्टर का रिजोल्यूशन सीखा था कि हम किसी भी वेक्टर को दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर सकते हैं, और जिसके साथ एंगल बनता है उसके साथ कोस वाला कंपोनेंट जाता है और उसके परपेंडिकुलर साइन वाला कंपोनेंट जाता है। तो ये वाला कंपोनेंट जो होगा उसका मैग्नीट्यूड होगा 8 cos 30 डिग्री, और ये वाला कंपोनेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड होगा 8 sin 30 डिग्री। सिमिलरली ये वाला जो कंपोनेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड होगा 10 cos 30 डिग्री, और ये वाला जो कंपोनेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड होगा 10 sin 30 डिग्री। सो हमने वेलोसिटी ऑफ ए और वेलोसिटी ऑफ बी को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर दिया, और ये जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल डायरेक्शन में आ गए। सो हम वेलोसिटी ऑफ ए और वेलोसिटी ऑफ बी को आई कैप और जे कैप की टर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए वेलोसिटी ऑफ ए के जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग है। सो वेलोसिटी ऑफ ए किसके इक्वल लिखी जाएगी, 8 cos 30 डिग्री आई कैप प्लस का 8 sin 30 डिग्री जे कैप, क्योंकि इसके अलोंग यूनिट वेक्टर होगा आई कैप और इसके अलोंग यूनिट वेक्टर होगा जे कैप। सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ बी के जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है ये वाला कंपोनेंट्स नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, और ये वाला कंपोनेंट नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग है। सो वेलोसिटी ऑफ बी किसके इक्वल लिखा जाएगा, 10 sin 30 डिग्री इंटू में माइनस आई कैप प्लस का 10 cos 30 डिग्री माइनस का जे कैप, जो हमने यहाँ पे लिखा है। वेलोसिटी ऑफ ए किसके इक्वल होगी, 8 cos 30 डिग्री आई कैप प्लस का 8 sin 30 डिग्री जे कैप। cos 30 डिग्री की वैल्यू लिख देंगे, sin 30 डिग्री की वैल्यू लिख देंगे, फाइनली वेलोसिटी ऑफ ए आ जाएगी। सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ बी किसके इक्वल थी, 10 sin 30 डिग्री इंटू में माइनस आई कैप प्लस का 10 cos 30 डिग्री इंटू में माइनस का जे कैप, और sin 30 डिग्री और cos 30 डिग्री की वैल्यू रखेंगे, फाइनली वेलोसिटी ऑफ बी भी आ जाएगी। और वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी किसके इक्वल होगी, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। सो वेलोसिटी ऑफ ए रख देंगे, वेलोसिटी ऑफ बी रख देंगे, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4√3 प्लस 5 आई कैप प्लस 4 प्लस 5√3 जे कैप। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी इसका राइट आंसर होगा। सो फाइनली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।